हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम कशिश संधू, योर पेरेंटिंग कोच। और आज हम न्यू मॉम सीरीज के एपिसोड नंबर 5 में हैं। आप में से कितनी मदर ये फील करती हैं कि मॉम बनने के बाद उन्हें लगता है कि वो अपना रूटीन मैनेज नहीं कर पा रही है। हर टाइम वरी लगा रहता है, इसने बच्चे ने कुछ खाया, बच्चा अच्छे से सोया या डायपर चेंज तो नहीं करना है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टेंशन डिफरेंट डिफरेंट मॉम की रहती हैं। क्या आप भी ऐसा फील करती हैं? आपके दिमाग में हंड्रेड्स ऑफ थॉट्स एक साथ चल रहे होते हैं। बेबी सेफ है या नहीं है, रेस्टलेस तो नहीं है, या फिर अ, बच्चे के बारे में ही आप हमेशा सोचती रहती हैं। सो आज मैं आपको एक सिंपल इजी टू फॉलो टेक्निक बताऊंगी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव। एंड दिस इज द प्रूवन टेक्निक दैट इज कॉल्ड 585 रूल। 585 रूल, व्हाट इज दैट रूल? ये एक ऐसा रूल है जो आपके दिन को ऑर्गेनाइज करता है, आपको काम करता है और आपको कॉन्फिडेंट बनाता है विदाउट ओवरलोडिंग यू। सो चलिए जानते हैं इस रूल के बारे में और डिस्कस करते हैं। जैसे जैसे हम डीपली अपनी पेरेंटिंग को अंडरस्टैंड करने लगते हैं, हमारी पेरेंटिंग हमें और भी इजी लगने लगती है। और वो ऐसे नहीं, हमारे लर्निंग और अनलर्निंग प्रोसेस से ही होता है। एक मिनट में इसका वॉल्यूम कम कर देती हूँ। सो बेबी के साथ जब आप इनिशियल वीक में होते हैं, तो आप किस तरह का रियल टाइम पेन होता है, आपको किस तरह के पेन आप फेस करते हैं? कब बेबी को फीड कराना है, कब बेबी को नैप स्केड्यूल बनाना है, या फिर डायपर चेंज करना है, या बेबी के क्राई को, जो वो रोता है, उसको कैसे डिकोड करें। और आपका दिमाग नॉन स्टॉप रन कर रहा होता है कि क्या मैंने ये सब सही किया, या मुझे कुछ और अच्छा करने की ज़रूरत है। डियर मॉमी, ये नॉर्मल है, आप अकेली नहीं है जो आप ये सोचती हैं, बल्कि मैक्सिमम मॉम ऐसा सोचती हैं। और रिसर्च भी कहता है कि न्यू मॉम का अटेंशन स्पैन जो होता है 24/7 बेबी के लिए होता है। और इस ओवर अलर्टनेस से एंजाइटी और गिल्टी इंक्रीज होता रहता है। यही वजह है कि न्यू मॉम को लगता है कि मैं हर चीज मिस कर रही हूँ, मैं हर चीज में फेल हो रही हूँ। सो चलिए हम बात करते हैं कि कैसे आपको इस 585 रूल को फॉलो करना है। पहला, नंबर वन इज 5। यू हैव टू चेक 5 मिनट्स, चेक इन विद योर बेबी। मतलब दिन में 2-3 बार 5 मिनट का प्योर प्रेजेंस मोमेंट होना चाहिए आपके अपनी बेबी के साथ। नो फोन, नो हरी, just eye to eye contact, smile, touch and connection. Why? Because बेबी को सेफ्टी, ट्रस्ट एंड बॉन्डिंग इसी से मिलता है। एंड स्मॉल बट डीप मोमेंट व्हाट वी आर स्पेंडिंग विद आवर चिल्ड्रन in the early age when they are trying to understand the world is very very important and deeply connected with the parent and the child. सो हर 2-3 घंटे में आप बेबी को ऑब्जर्व करो, बेबी को ब्रीदिंग को, बेबी के पोस्चर को, बेबी के मूड को। बस 5 मिनट क्वाइटली आपको ऑब्जर्व करना है बिना किसी गैजेट के। ये मिनी चेक आपके माइंड को काम करता है। दूसरा क्या है? 8। आपको 8 आवर का बेसिक साइकिल रूटीन, जैसे फीडिंग, नैप, डायपर, ये होना चाहिए। सो अब इसमें क्या है कि न्यू बॉर्न जो इन्फेंट केयर पैटर्न होता है इन 24 आवर, हर 8 घंटे का एक रिपीटेड साइकिल होता है, जिसमें 3 चीजें आती हैं: फीडिंग, नैप एंड डायपर। It gives mom a simple rhythm. Every 8 hour the routine repeats. It's not at all strict schedule. Maybe some children will follow something different, but just for awareness, to avoid the overwhelm things, you do that. बेबी को 24 आवर के रूटीन में 8 आवर ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं। तो मॉर्निंग में फीड नैप डायपर, आफ्टरनून में फीड नैप डायपर एंड नाइट में फीड नैप डायपर। इस तरह से आपको पता होता है कि बेबी का रूटीन प्रिडिक्टेबल है। ये आपके लिए भी अच्छा है और बच्चे के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उसे प्रिडिक्टेबल रूटीन से वो जल्दी सीखता है चीजें। एंड प्रिडिक्टेबिलिटी इज ऑलवेज ऑलवेज इक्वल टू लेस एंजाइटी इन मदर। So make the predictable routine and
you reduce your burden. Third is 585. The third 5 is 5 पॉजिटिव अफर्मेशन आपको अपने लिए हर रोज डायरी पे लिखना है या कहीं भी आप नोट पैड पे कहीं भी लिखो। जैसे अपने आप को आपको याद दिलाना है चीजें कि आई एम डूइंग बेस्ट, माय बेबी फील सेफ विद मी, माय बेबी इज सेफ एंड हैप्पी, मैं रिलैक्स कर सकती हूँ, आई डोंट नीड टू बी अ परफेक्ट मॉम, मेरा बेबी लवेबल एंड सिक्योर फील कर रहा है और मैं अपने इंस्टिंक्ट पे ट्रस्ट कर रही हूँ। एंड हर चेक के बाद आप अपने से आपसे सॉफ्टली बोलो, मैं अपनी बेबी के लिए बेस्ट कर रही हूँ, आई एम द बेस्ट मदर इन दिस वर्ल्ड। ये अफर्मेशन आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देगा, आपका बॉडी पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज करेगा एंड आपके कॉन्फिडेंस और इमोशनल बैलेंस को बूस्ट करता है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ फॉर अ मदर। रिसर्च भी कहती है कि जब प्रिडिक्टेबल रूटीन होता है तो उसमें जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं जैसे कॉर्टिसोल, ये रिड्यूस हो जाते हैं और ये बहुत अच्छा है मम्मी और बेबी के लिए। इससे बॉन्डिंग भी इम्प्रूव होती है। तो फॉलो दिस 585 रूल एंड इट इज शोइंग दैट साइंस और रिसर्च भी कहती है कि मॉम जब प्रिडिक्टेबल रूल फॉलो करती है तो 40 to 50% उसकी एंजाइटी कम हो जाती है एंड बेबीज जो होते हैं वो स्ट्रक्चर वे में मतलब जो प्रिडिक्टेबल रूटीन को ज्यादा ज्यादा फॉलो करना पसंद करते हैं। इससे वो सेफ और सिक्योर फील करते हैं एंड दे अंडरस्टैंड व्हाट टू डू नेक्स्ट। So if you feel that you are overwhelmed with the new, as a new mother or you are not able to handle all this situation, so always remember mommy 585 rule, 5 minutes plus 8 hour plus 5 affirmation will make you calm mom and happy baby. So motherhood is not for the perfection, it is for the present mom and um, अगर आपको लगता है कि बेबी और लाइफ का प्रेशर ज्यादा है, रुकिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए और सेफली बोलिए कि मैं सेफ हूँ, मैं इनफ हूँ और मैं अपने बच्चे के लिए परफेक्ट कर रही हूँ। हैप्पी पेरेंटिंग।